जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंटर के विद्यार्थी हैं, ज्योग्राफी आपका अगर सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर चाहते होंगे कि कम तैयारी करके ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट कैसे आए, यानी स्मार्ट तरीका है कि आप यानी रिजल्ट कैसे कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा ज्योग्राफी के मोस्ट मॉडल पेपर जो आपके फाइनल एग्जाम 2022 के लिए है। अगर आपका एग्जाम 1 तारीख से है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, ये मॉडल सेट बाजार से लेकर के आए हैं, अभी तक शायद आपके पास ये मॉडल पेपर नहीं होगा। आप यानी स्मार्ट तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छे से अच्छे रिजल्ट कर सकते हैं। कम समय में ज़्यादा तैयारी करने का लास्ट है एक ही स्टेज है कि वीवीआई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से आपको अध्ययन करना है, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही करीब आ गया है और ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन अच्छे से यानी अध्ययन करना है। तो चलेगा, इस शो शुरू करते हैं जैसे कि आपके स्क्रीन पे है। और ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग पहले देखिए, इससे पहले आप लोग बता दें कि जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया है, 1 से लेकर 70 तक आपका प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का आपको हमारे चिट पर यानी चिन्हित करना होता है यानी आपके एग्जाम में, राइट। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन जैसे देख पा रहे हैं आप लोग के निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात यानी उद्योग यानी के केंद्र है, यानी निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। तो बताइए, 1 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो लौह उद्योग जो है इनमें से यानी राउरकेला एक लौह उद्योग, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग का एक केंद्र है कौन, राउरकेला, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आपके स्क्रीन पे दूसरा नंबर सवाल, डेगबोई कहाँ है, यानी डेगबोई के बारे में बताना है। डेगबोई जो है ये कहाँ पे है, 2 नंबर सवाल का आपको पता होना चाहिए। डेगबोई असम में है, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन एक तेल शोधन कारखाना है। तो बताइए, 3 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी बरौनी में है तेल मतलब आपका क्या, नहीं तेल शोधन कारखाना, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन यानी अधात्विक खनिज के प्रकार है। तो बताइए, इनमें से कौन अधात्विक खनिज के जो प्रकार है, तो आपको बताना इसका जो आंसर होगा आपका अभड़क होगा, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएगा। यानी अभड़क जो है अधात्विक खनिज है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोड़ा नाभिक ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो इन पांचों में से आपको राइट ऑप्शन आपको बताना है। इन चारों में से 5 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश में जो है नाभिक ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नरोड़ा नाभिक ऊर्जा कहां पे, यानी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, अंकलेश्वर क्षेत्र जो कहां पे, असम में है, गुजरात में, राजस्थान या आपका बिहार। तो अंकलेश्वर क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, 6 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा, यानी गुजरात में, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है। तो इनमें कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन में रंग चढ़ाने में काम आता है। 7 का आंसर आपका हो जाएगा, यानी मैग्नीज, ऑप्शन आपका ए सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भूम जल संसाधन है। तो बताइए, 8 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी गंगा, ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है। सिंचाई में है, घरेलू उपयोग में है, उद्योग में है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, 9 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी सिंचाई, ऑप्शन आपका ए सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हमारे हाथ से जाता है। धान से, गेहूं का, कपास या आपका जूट। तो बताइए, 10 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी कपास, ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, भारत में गेहूं उत्पादक में यानी अग्रणी राज्य यानी कौन है। सबसे ज्यादा भारत में गेहूं उत्पादन कौन सा राज्य में होता है, यह बताना है। तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यानी गेहूं उत्पादन होता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपका इसमें जो है बंगाल में जो है आपको पता होगा सबसे ज्यादा यानी धान उत्पादन कहाँ होता है, यानी बंगाल में होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन फसल यानी शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है। मूंगफली, गन्ना, जवार या आपका रागी। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, गन्ना विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, इनमें कौन नगर सबसे बाद में बसाया गया है।
तो इन चारों में से सबसे बाद में जो कौन सा नगर यानी बसा गया है, 30 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका चंडीगढ़ यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। जैसे देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 40 नंबर सवाल, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो अभी जो वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है तो अभी 9 है। इससे पहले जो था यानी 7 था। ठीक है, जिसमें 2 अभी नया बना गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बताइए 15 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। भारतीय जनगणना के विभाग के अनुसार किसी नगर के श्रमिक बल का यानी कितना प्रतिशत भाग गैर कृषि धंधों में लगा होना चाहिए? 15 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 75, ऑप्शन आपका डी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी है? यानी विगत 100 वर्षों में भारत की संख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी है? 16 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा यानी 5 गुनी, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो बताइए 17 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भारतीय आर्य जो है आपका ऑप्शन यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित राज्यों में से यानी किसमें शिक्षितों का प्रतिशत यानी सर्वाधिक है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल या उत्तराखंड? तो बताइए 18 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी केरल, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे। भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो भारत में जो जन वृद्धि जो है अवधि है कौन है? तो बताइए 19 का आंसर आपका क्या होगा? यानी इसका आंसर आपका 1991 से 2001 यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 20 नंबर सवाल। 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के कितने नगरों की आबादी जो है 10 लाख तक हो गई थी? 20 का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 43 यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे। महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? यानी महामार्गों का निर्माण जो है सबसे पहले किस देश में हुआ था? इसका आंसर आपको बताना है। 21 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा यानी जर्मनी यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो बताइए इन चारों में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? 22 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी चिकित्सा भूगोल, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? यानी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? 23 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा यानी नोएस्टाइन यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से यानी किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा अधिक जो है आपको पता होगा चीन का होगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में चीन दिया हुआ नहीं है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जो तीसरा स्थान में है यानी पूरा विश्व में। ठीक है, और सबसे ज्यादा यानी किसका? चीन का, उसके बाद भारत का, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। सबसे ज्यादा जो इसमें यानी स्थलाकृति यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 26। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? 26 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा यानी भारत जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। भारत की जो कृषि की समस्या है तो निम्न उत्पादकता ये भी है, विखंडित जोता या अनियमित, मतलब क्या है अनियमित मानसून, इनमें से सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी इनमें से सभी, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 28 नंबर सवाल। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? ये 2-3 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है यानी कौन सा है? 28 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा यानी मलेशिया, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क कृषि निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है शुष्क कृषि में? तो 29 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा यानी गन्ना जो है नहीं बोई जाती है यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है? तो इन चारों में से आपको रेशेदार फसल बताना है। इनमें से कौन सा रेशेदार फसल है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कपास जो है एक रेशेदार फसल है यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो चॉकलेट में जो है कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? ये कोको होता है यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप जो है कौन सा है? 32 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका शिक्षण यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे। वृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है यानी वृहद ट्रंक मार्ग होकर के क्या जाता है? 33 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उत्तर अटलांटिक महासागर से, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका पूंजीवादी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित महाद्वीपों में से यानी किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? 35 का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका यूरोप, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताइए। 36 नंबर सवाल का आपका आंसर होगा जेरूसलम, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 37 नंबर सवाल। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? यानी जल, जिसमें जल ज्यादा अभाव होती है तो उसमें जो है किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो 37 का आंसर आपको पता होगा, यानी गुच्छित बस्तियां पाई जाती हैं। सब जहां जल जमाव होती है तो वहां जो होती है यानी गुच्छित बस्तियां पाई जाती है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 38 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। रेंडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? यानी रेंडियर जो है ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? 38 नंबर सवाल का आपको आंसर हो जाएगा, यानी टुंड्रा में पाया जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, रेंडियर जो आपका यानी क्या है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, क्या जानवर का नाम है, क्या मनुष्य का नाम है, या जगह का नाम है, क्या है? इसका आप लोग जरूर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे। पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? 39 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिरुनुमा जो पाया जाता है, यानी पर्वतों और पहाड़ों पर जो होती है यानी सिरुनुमा बस्तियां पाई जाती है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत अनुसार किस राज्य का जनघनत्व जो सबसे अधिक है? तो 40 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा, यानी क्या? यानी बिहार का जो जनघनत्व सबसे ज्यादा है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत जो है कितना है? 41 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा, यानी 74.04, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर। 42 नंबर सवाल। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से यानी किस एक में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है? तो सबसे ज्यादा जो है साक्षरता दर जो न्यूनतम है कौन सा राज्य में भारत के? तो आपको पता होगा अपना बिहार जो है काफी पिछड़ा हुआ है, जो महिलाओं में सबसे ज्यादा यानी न्यूनतम शिक्षा है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। 43 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य भी होगा, संसाधन भी होगा, शिक्षा भी होगा, यानी इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के स्तंभीय घटक है? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा, इसका आंसर आपका होगा समता भी होगा, सतत पोषणीयता भी होगा, उत्पादकता भी होगा, यानी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो इन चारों में से इसका राजधानी नगर आपको बताना है। तो आपको पता होगा पटना यानी अपना बिहार का राजधानी है, तो इसका आंसर आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर कोई मतलब जमशेदपुर ही आपका अपना मतलब कोई राजधानी नहीं है, मथुरा भी नहीं है, मैसूर भी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है? तो बताइए 46 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताएंगे। तो इसका आंसर आपका बता होगा यानी संघन, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे। रांची किस राज्य की राजधानी है? तो रांची के बारे में बताना है कि रांची जो है किस राज्य की राजधानी है। तो ये आपका हो जाएगा यानी झारखंड की राजधानी जो है कहाँ पे, यानी रांची, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यानी आपको पता होगा यानी रांची की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी कहाँ है आपका? यानी रांची हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 रबी की फसल पैदा होती है। तो गोवा का आपको पता होगा पणजी होगा, बिहार का पटना होगा, छत्तीसगढ़ का रायपुर होगा। चलिए बात करते हैं 48 नंबर सवाल। रबी की फसल पैदा होती है, तो रबी की जो फसल पैदा होती है वो कौन सा महीना में पैदा होती है? तो ये आपका होता है यानी शीत ऋतु में होती है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 49 नंबर सवाल। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था? यानी भारत में जो है हरित क्रांति का सूत्रपात जो है ये कब हुआ था? 49 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा, यानी केन, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे। इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है? तो इंदिरा गांधी नहर में जो है किस नदी से पानी प्रवाहित होती है? 50 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कैन से, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आए तो एक लाइक करके जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि आज के क्लास में आपका